भागवत जी वो नहीं आएगा। वो आएगा। अरे वाह, कमाल हो गया। आपका अंदाजा कभी गलत होता ही नहीं है। पंडित जी, राजनीति अंदाजों पे नहीं, यकीन पर की जाती है। अब देखते जाइए मेरा यकीन क्या रंग लाता है। कहिए भागवत बाबू, ये जानते हुए भी कि मैं आपकी हकीकत जान गया हूं, लाखा से क्या काम पड़ गया? हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी ईमान की क्या कीमत है। पंडित जी, अरे देख क्या रहा है, गिन तो ले। भागवत बाबू, लाखा ईमान का सौदागर नहीं है। लाखा वफादारी पर लुट जाने वाला वफादार है। ईमान के सौदागर तो आप हैं, जो लाखा की कीमत लगाने आए। जाइए, मेरा दिमाग घूम गया तो आपकी वो हालत कर दूंगा कि बाजार में कोई कौड़ियों के मोल भी नहीं खरीदेगा। बड़ा गरूर है तेरे को अपनी वफादारी पर। अरे भागवत जी से सौदा करेगा ना तो बहुत फायदे में रहेगा। इतना पैसा लाए तेरे लिए जिसे तेरी पिछली 7 पुश्तों ने ना कभी देखा होगा और ना आगे आने वाली 7 पुश्तें देख पाएंगी। बस बदले में तुझे कृतिका बिटिया को संभाले रखना है। अरे देख क्या रहा है? जवाब मिल गया या समझाना पड़ेगा? लाखा, एक बात बताऊं, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी। जो हमारा नहीं हो पाता हम उसे किसी का नहीं होने देते। बात समझ में आई? भागवत बाबू, मेरी ईमानदार माई के परिवार के साथ है और कृतिका हमारी दीदी है। जाइए, हमें फिर से धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हम बहुत मोटी खोपड़ी के हैं। एक बार हमारा दिमाग खसक जाता है ना तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। जाइए। देखते हैं तुम्हारी वफादारी बचती है या तुम्हारा ईमान। चलो पंडित जी। संतोष, अब आजा, दुश्मन चले गए। माई और करण भैया को भागवत बाबू और कृतिका दीदी के हकीकत का सबूत तो मिल गया। अब देखता हूं भागवत बाबू कृतिका दीदी को कब तक नजरबंद रखते हैं। किसी ने मैडम के नाम का लिफाफा भिजवाया मैम। नाम क्या बताया? जो देकर गया उसने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये लिफाफा किसने भिजवाया है? मैम, आपके लिए एनवेलप देके गया है। कौन दे गया था? नाम तो नहीं बताया। ये तो वीडियो का सेट है।
क्या हो सकता है इसमें? जरा लगाएंगी या ना? तुमने मेरा फोटो खींचा? ये मेरा कैमरा। कैमरा तो नहीं मिल सकता मैम, आपको धुलने के बाद तस्वीरें जरूर मिल जाएगी। वीर प्रताप सिंह के खानदान की बहू इस हालत में। इसका मतलब उर्वशी के बारे में जो फोन आया था वो सही था। और कुणाल ने हमसे झूठ बोला। हमारे कुणाल ने हमसे पहली बार झूठ बोला। मैम हो सकता है कुणाल नहीं आना। उर्वशी कोई बच्ची नहीं कि कोई उसे बहलाकर इस हालत में ले आए। और कुणाल, हमारा कुणाल, उसने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। कुणाल और उर्वशी के रिश्ते के बीच में कोई ऐसा तूफान आया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैम हैरानी तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन इस वक्त जो निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता याना। इस वक्त हमारा राजधानी जाना बहुत जरूरी है। हमें अपने घर जाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के पास। हमारे बेटे और बहू के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पहली बार हमारे बेटे ने अपनी माँ से झूठ बोला। हमारे राजधानी जाने के इंतजाम कीजिए फौरन। मैम मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपका यहाँ से इस वक्त जाना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेगेटिव पब्लिसिटी होगी और इसका असर हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स पर पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन को मौका मिल जाएगा। चुनाव से ज्यादा जरूरी हमारा घर है और हमारे बच्चे। अपना घर और अपने बच्चे नहीं संभाल पाए तो ये क्षेत्र क्या संभालेंगे? ठीक है मैम, अगर किसी को जाना है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। आप प्लीज यहीं पर रहिए एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं जाकर जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हम भरोसा कर लेते हैं आप पर। आप फौरन जाने की तैयारी कीजिए। जी अगर मरने का इतना ही शौक है तो और भी तरीके जानता हूं मैं। चुनाव का मौसम है, वरना आज तुम्हें पता चल जाता कि करण प्रताप सिंह का रास्ता काटने वाला जिंदा नहीं बचता। करण भैया, हम जानते हैं आप और भाई को हम पर भरोसा नहीं है, और मैं आपके घर गया था, आपके नाम एक पर्चा भी छोड़ा था। साबित क्या करना चाहते हो तुम लोग? जो उस पर्चे पे लिखा है वो सच है, या जो तुम्हारे इस मनहूस चेहरे पे लिखा है वो? उस भागवत के रंग ढंग तो पहले से जानता था, लेकिन अब तुम्हारी औकात भी सामने आ गई। मां इस चुनाव में कोई बखेड़ा नहीं चाहती, वरना कब से तुम्हारा फैसला कर दिया होता। और हाँ, जब तक मैं कुसुमपुर में हूं मेरे सामने मत आना लगा, वरना कभी कभी मैं अपनी मां की बात भी टाल देता हूं। आप हमें जान से मार दीजिए करण भैया, पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? सबूत है मेरे पास मेरी सच्चाई का। मैं जानता हूं भागवत की असलियत क्या है। सबूत क्या है तुम्हारे पास लगा? मैं विश्वास कैसे कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो? करण भैया, वही सबूत दिखाने के लिए तो आपके पीछे दौड़ रहा हूं। आप तो एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए, उसके बाद जो सजा आप कहेंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। बड़ी मुश्किल से सबूत हाथ लगा है, जिसने मेरा भरम तोड़ दिया। मेरी आंखों से झूठ का पर्दा हट गया है करण भैया, आप खुद ही देख लीजिए।
एक बार भागवत जी से सौदा कर ले, बहुत फायदे में रहेगा। इतना पैसा लाए तेरे लिए जिसे तेरी पिछली 7 पुश्तों ने ना कभी देखा होगा और ना आगे आने वाली 7 पुश्तें देख पाएंगी। बस बदले में तुझे कृतिका बिटिया को बहलाए रखना होगा। अब तो आपको यकीन हो गया लाखा की वफादारी में खोट नहीं है। इस भागवत को छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ है तेरा बाप? बोल। तुम दोनों ने हमारे खानदान के साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। दीदी दीदी, करण बाबू ऋषि भैया को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। क्या? किधर है तेरा बाप? बोल किधर? करण भैया, तुम्हें हिम्मत कैसे ऋषभ पर हाथ उठाने की? ऋषभ मेरा पति है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है तुम ऋषभ पर हाथ उठाओ। आज बीच में मत बोलो कृतिका, तुम नहीं जानती ये और इसका बाप कदम कदम पे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, हमारे खानदान को धोखा दे रहे हैं। आज मैं इसकी जान ले लूंगा। कृतिका, ऋषभ के साथ मेरी जिंदगी लिखी जा चुकी है, किसी को खुदा बनने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है तुम ऋषभ पर इस तरह हाथ उठाओ। और मेरे जीते जी कोई मेरे पति पर हाथ उठाए, ये मैं सहन नहीं करूंगी करण भैया। अपनों ने हमें उलझाया है, वो ख्वाब कभी ना टूटेगा, जो हमने ख्वाब सजाया है, जो हमने ख्वाब सजाया। ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। क्या जरूरत थी ऋषभ को थप्पड़ मारने की? तुम्हारे या मेरे मानने से सच्चाई बदल नहीं सकती करण, प्लीज। जो भी हो, जैसा भी है, वो कृतिका का पति है। उसे कुछ हो जाता तो सोसाइटी में क्या जवाब देते तो? श्वेता, शादी का रिश्ता मन से जुड़ता है, मजबूरी से नहीं। कृतिका के साथ जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि मेरी बहन अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई। ये शादी एक धोखा, एक फरेब है। नहीं मानता मैं इस शादी को। लेकिन करण, कृतिका के लिए ये धोखा नहीं है, सच्चाई है। किसकी बात हो रही है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? हम तुमसे पूछ रहे हैं करण। बात यह है कि एक्चुअली इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। भागवत और उसके लोग इसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उसने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे दिखाया। आका बुरा आदमी नहीं है। हाँ, इससे गलती हुई है। अब हमें तुम्हारे किसी भी नाटक पर भरोसा नहीं। बताओ लाखा, कितने में सौदा किया था तुमने अपने ईमान का? माई, लाखा ने अपना ईमान नहीं बेचा है। हाँ, हमसे गलती हुई। एक गलत इंसान के बहकावे में आके हम बहक गए। उसकी सजा तो हमें सहनी पड़ेगी ना। पर एक मौका दीजिए,
लाखा अपना सीना चीर कर साबित कर देगा कि वफादारी के खून में दगाबाजी की जरा भी मिलावट नहीं है। हो सके तो हमारी गलती को क्षमा कर देना। I don't think he's lying. लाखा की आंखें झूठ नहीं बोल रही माँ। प्लीज, मुझे लगता है कम से कम एक बार हमें इस पे भरोसा कर लेना चाहिए। किसी पे भरोसा एक बार किया जाता है करण, बार बार नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन, हम भागवत बोल रहे हैं। हमारे बेटे ऋषभ पर जानलेवा हमला हुआ है और यह हमला प्रियंवदा देवी के बेटे करण ने करवाया है। हम रघुनंदन जी को भेज रहे हैं। हमें इस मामले में फौरन एक्शन चाहिए। अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम कुसुमपुर की सड़कों पर आंदोलन करेंगे। समझ गए आप? रघुनंदन जी, आप फौरन पुलिस स्टेशन जाइए। हमें इस मामले में फौरन एक्शन चाहिए। भागवत जी, पुलिस तो सरकार का ही साथ देगी ना। अगर आप कहें तो करण पे सीधा ही अटैक करवा दें। नहीं, भगवान के लिए राजनीति का ये घिनौना खेल बंद कीजिए। अच्छा, जब अपने भाई की बारी आई तो राजनीति का घिनौना खेल। और हमारे ऋषभ का जो खून बहा है, कौन देगा उसका हिसाब? आखिर खून तो इनका भी करण के खानदान का ये। भागवत जी, बस कीजिए। जीत गए आप लोग और हार गए हम। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और ऋषभ को जिंदगी अपनी तरह जीने दीजिए। और तुम्हारा भाई, उसे बिना सबक सिखाए छोड़ दूं, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ये सब। छोड़ दीजिए। Come on, Yana, pick up the phone. हाय करण, कैसे हो? कैसा चल रहा है वहां पे सब कुछ? याना, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तुम इस तरह बिना बताए वापस क्यों चली गई? करण, कुणाल और उर्वशी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। What? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हाउ टू टैकल इट। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, भैया और भाभी के बीच में इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? क्या बताते तुम्हें? हमें खुद कुछ नहीं मालूम। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच करण। क्या हुआ है हम नहीं जानते, इसलिए याना को वहां भेजा है। खुद जाना चाहते थे, लेकिन कैसे हम?